बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ अरबी मसाला बनाने की एक ऐसी आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करूंगी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार अरबी को इस तरीके से बना कर तो देखिए, आप मटन, चिकन और बीफ को भी भूल जाएंगे। ये जायके में गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बनाने में तो इतनी आसान है कि 10 मिनट में आपका खाना बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले तो आप इसका लेवल चेक करें, क्या ज़बरदस्त नरम व मुलायम ये अरबी बनकर तैयार हुई है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब भी वो अरबी मसाला बनाते हैं तो अरबियां सख्त रह जाती हैं, तो इसका सलूशन भी आपको इसी रेसिपी में दूंगी। चेक कीजिए कितनी नरम और ज़बरदस्त ये अरबी मसाला बनकर तैयार हुई है। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर हाफ़ कप मैंने ऑयल का डाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। चंद सेकंड के लिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ज़ीरे को फ्राई करना है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर बनना शुरू हो जाए। जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगा लहसुन अदरक, तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर, और टमाटर को मैंने 1/2 की कटिंग में करके ऐड कर दिया है। मीडियम साइज़ के टमाटर थे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि लहसुन अदरक के साथ ये टमाटर जो है जले ना। यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक, हाफ़ टी स्पून, बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमने इसको कवर कर देना है, और कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर जब तक मसाला पक रहा है उतनी देर तक हम अरबियों को छील लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो अरबी ली है। अभी हमने इसको वॉश नहीं करना, सबसे पहले हम इसको छीलेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको हमने धोना है। यहाँ पर ये देखिए कटिंग मैंने इस साइज़ में की है, और इसको मैंने एक छन्नी में रख दिया है ताकि इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। और अब हमने यहाँ पर इसका ढक्कन उठाया है। मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन प्रॉपर नहीं लगाया था, जस्ट इसको ढका था मैंने। और मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है और टमाटर के छिलके भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इन सारे टमाटर के छिलकों को रिमूव कर लेंगे। सारे छिलकों को हमने इस तरह से उतारने के बाद टमाटरों को मसाले के साथ मैश कर देना है। ये बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे क्योंकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। फिर हम इसके बाद ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर कर गाढ़ा दही, और दही को ऐड करते वक्त मैंने चूल्हे की फ्लेम हल्की कर दी थी। सबसे पहले दही को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करेंगे और इसके बाद चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर अब हमने मसाले के साथ दही को इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। फिर हम इसके अंदर अरबी को ऐड कर देंगे, और अब हमने अरबी को अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर भूनना है। जब आप मसालों के साथ हाई फ्लेम पर अरबी को भूनेंगे तो इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। 2 से 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों को 1/2 की कटिंग में करके ऐड कर दिया था, और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट के लिए अरबियों को भूनना है। ये देखिए कितना बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से ये अरबी को हमने भून चुके हैं हम। और जब अरबी अच्छी तरह से भुन जाएगी फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि अरबियाँ भी गल जाएं और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए वो भी हमें मिले। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन
1 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और 1 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी मैंने ऐड किया है। इसको अब हमने कवर कर देना है, लिड लगाना है, विसल रखनी है, हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। जैसे ही इसकी विसल बजना शुरू होगी तो इसको मज़ीद हमने टाइम देना है 5 से 7 मिनट का। यहाँ पे तकरीबन टोटल टाइम मैंने जो इसको दिया है विसल आने के बाद 7 मिनट का टाइम दिया था और उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर की आंच बंद कर दी थी, चूल्हे की आंच, और उसके बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है। और अब हम सबसे पहले अरवी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अरवी जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। और अब हम इन दोनों चीज़ों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर ये चेक करें क्या ज़बरदस्त बन रही है, खुशबुएं अरूज पे हैं, बहुत ही कमाल की ये बनकर तैयार हो रही है। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। मुझे आपका कमेंट्स पढ़कर या आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी बेहतरीन रेसिपीज़ आपके लिए बना कर लाऊँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना और हरी मिर्च डाली थी और इसको 1 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रखा था और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। चेक कीजिए क्या ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। ये देखें, और अरवियाँ कितनी गली हुई हैं। अगर आप अरवियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है ना अरवियों का, वो बहुत ही एक लेवल पर आ जाता है और सारी अरवियाँ जो हैं बहुत अच्छे से गलकर तैयार होती हैं। बिल्कुल इस तरीके से हर अरवी का दाना बिल्कुल नरम मुलायम और मज़ेदार होगा। ये चेक करें, इसका मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त है। ये खाने में इतनी मज़ेदार है कि इसके आगे ना आपको बीफ, चिकन, मटन सब कुछ फीका लगने लग जाएगा। ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और जब आप इसको एक बार भी बना लेंगे ना तो आपने इसको गोश्त में डालना भूल जाना है और हमेशा इसको अरबी मसाले के साथ बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।